बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद पत्रकारों में एक अलग ही विवाद देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। पहले इस क्लिप को ही देखिए जिसे बीजेपी के ट्रोलर्स द्वारा वायरल किया जा रहा है। कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं तब यह हाल है, अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। किसी ने कहा कि आरजेडी इसलिए हार गई क्योंकि उनके समर्थक रैलियों में जाते हुए नारे लगा रहे थे। वाह, सिर पर मुरेठा बांधे हुए थे। इससे दूसरी जातियां भड़क जाती थी। भाई क्या इतने से ही बाकी की जातियां भड़क गईं और आरजेडी को वोट ही नहीं किया? ये दोनों लोग वो पत्रकार हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के दौरान खुद वहां जाकर ग्राउंड पर जनता से उनकी राय जाने, और इनकी छवि लोगों के बीच इस तरीके से बनी हुई है कि ये लोग सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं, हमलावर रहते हैं, जबकि वहीं बीजेपी का एक इकोसिस्टम इन्हें विपक्ष से जोड़कर देखता है। ऐसे में वही लोग इनके क्लिप्स काटकर इस तरीके से वायरल कर रहे हैं कि देखिए ये लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं। और हाँ, ये तो फिर भी कम है, इस क्रम में इन लोगों ने रवीश कुमार और अजीत अंजुम को भी जोड़ दिया। पहले रवीश कुमार का वो क्लिप देखिए जिसे वायरल किया जा रहा है। बिहार के नतीजे आते ही कहा जाने लगा कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। आयोग की भूमिका पर कम बहस है, बीजेपी के नेताओं की मेहनत पर चर्चा ज्यादा है। आज के दिन दिल्ली में 10,000 रुपए बांटकर बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीत सकती है। विपक्ष वायु प्रदूषण करता रह जाएगा। भले ही हवा में कितना ही जहर हो, लोग मर रहे हों, तो क्या यह मुद्दे की हार है? मैं उन सारी चर्चाओं और विश्लेषणों का विश्लेषण कर रहा हूं कि आप किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग से यह सब जान रहे थे। करनाल और गुरुग्राम से ट्रेनों में भरकर लोग भेजे गए बिहार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल पूछे। क्या इसकी जानकारी आपको किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए रिपोर्टर से मिली? इतने सारे कैमरे और एंकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो ट्रेन क्यों नहीं दिखी किसी की रिपोर्ट में? उससे उतरने वाले लोगों का पीछा क्यों नहीं किया गया? अगर कांग्रेस पार्टी बिहार से बाहर के वोटर को टिकट देकर बिहार भेजती, तब आप देखते यह गोदी मीडिया कैसे कवरेज करता। जीत के विश्लेषणों के सहारे चुनाव आयोग को बच निकलने का रास्ता दिया जा रहा है। पहले बताइए कि 10,000 बांटने की अनुमति क्या सही फैसला है?